चलिए देखिए, आज हम लोग कितना, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 स्टार्ट करेंगे ना। ये क्वेश्चन के देखिए ध्यान से, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, है ना। प्रश्नावली आपका हो जाएगा 3.5। ठीक, 3.5 अपना अपना क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण समीकरण के युग्म में से किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया? तो क्या कोई बता सकता है? चलिए हम आगे में बढ़ते हैं और आपसे हम पूछेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, पता लगाएंगे। और जहां पर अद्वितीय हल के रूप में बोल रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में आपको क्या करना है, तो आपको जो है वज्रगुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। जहां अद्वितीय अद्वितीय उसका हल नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे। समझ गए ना, नहीं करेंगे। तो चलिए हम पता लगाते हैं। पहले आ जाइए पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला के पहला में दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, चलिए कितना बोलिए तो, x-3y -3 = 0, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से बताइए 3x - 9y -2 = 0, समीकरण 2। ठीक। अच्छा, अद्वितीय हल कौन स्थिति में होता है, चलिए एक बार देख लीजिए। a1/a2, हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2, फिर हम लिखते हैं कि a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक। उसके बाद है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 बराबर। चलिए ये चीज को हम देखेंगे। अब चलिए बताइए, ई कंडीशन में बताइए कितना हल होता है, अनेक हल होता है। बोलिए बढ़िया से, ये कंडीशन में बताइए क्या होता है। हाँ, रुक जाइए, a1/a2 नॉट इक्वल, सॉरी, b1/b2, ऐसे ना। अब ठीक है ना सब। तो ई कंडीशन में बताइए क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अच्छा, और ई में अनेक हल, आई में, तो ई कंडीशन में जो आएगा उसी को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। समझ में आया? तो चलिए देख लेते हैं। a1 आपका कितना है, जल्दी बताइए। 1। b1 कितना है, -3। चलिए ये सब जल्दी बताइए कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, और एकदम पक्का नहीं याद है, सही। चलिए ठीक है। तो चलिए यहाँ पर b1 मेरा इतना आ गया, और तथा लिखेंगे c1 मेरा कितना होगा, -3। इसी तरह से a2 कितना होगा, क्या है बोलिए, a2 बताओ कितना होगा, a2 3। अब बताइए b2 कितना होगा, और तथा c2 कितना होगा, -2, यही ना। तो चलिए देख लेते हैं। a1/a2 देखिए कर रहे हैं ना, और बराबर b1/, और फिर कितना, c1/, यही ना। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। ये कैंसिल हो गया, 3 का 3, 3 तिहाई 9, ये कैंसिल, एक का मतलब 1/3
बराबर 1/3 नहीं बराबर 3/2, यही ना। एक कंडीशन आया। तो बताइए, अतः इसका कोई कोई हल नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। समझ में आया। इसी तरह से ई कंडीशन में आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो ऐसे है पहला क्वेश्चन के बनाने के लिए, बन जाएगा आपका। आए, हाँ हाँ इतना ही। अब जैसे में देखिए और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम क्वेश्चन नंबर इसी का लेते हैं 2। ठीक। अब 2 में क्या दिया गया है सो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, 2x+y बराबर कितना, जल्दी बताइए। 5, यही है ना। आए, चलिए। अच्छा इसको ऐसे कर दें, 0 समीकरण 1। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद कितना है आपका, देख लीजिए। 3x+2y -8 ना, बराबर 0, समीकरण कितना 2। इतना कर दिए ना। यानी बराबर में ई पट्टी 5 था तो इसको ई पट्टी लेकर चला, सीधा सीधा निकल जाएगा ना। अब बताइए कि आपका a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा, तो केवल एक ना, तथा c1 बता दीजिए -5। इसी प्रकार a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा 2, तथा c2 कितना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तो बट्टा में लिखते हैं। 2/3 बराबर 1/2। यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, इसको काट दें इसे। तो ई कंडीशन बताइए, अतः अतः इसका क्या होगा, इसका अद्वितीय, है ना, अद्वितीय हल हो गया। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे कि इसलिए वज्रगुणन विधि से हल करते हैं इसको। तो चलिए हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। इसके लिए हमको 3 को क्रॉस मारना पड़ेगा। 2, चलिए यहाँ हो जाएगा b1 a1 a1 सॉरी c1 फिर a1 b1, b से शुरुआत हुआ, ba से समाप्त हो गया। चलिए b2 c2 a2 b2 x y 1, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, ठीक, y बट्टे, है ना, कितना c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर, ठीक है। उसके बाद कितना चलेंगे, 1 में a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा सब बच्चा बोलता है कि भारी है, क्या ये भारी है बताओ, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं x बट्टा में, चलिए आपका b1 और c2 कौन है, b1 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 और c2, यही ना। तब b1 1 गुने -8 है। हाँ, चलिए माइनस b2 और c1, b2 कहाँ गया ये, और c1 कहाँ गया ये, है ना। तो यहाँ पर 2 माइनस गुने -5, यही ना ऐसे। चलिए बराबर यहाँ लिखते हैं, है ना। उसके बाद बताइए कितना लिखते हैं, ध्यान से देखते जाइए तो उन्हीं के फिर समझ में आता उता नहीं है। y, है ना। तो चलिए यहाँ y लिख दें, y लिखते हैं। अब बताइए c1 कितना है मेरा, c1 और a2 कितना है 3। तो एक मतलब -5 गुने 3 है, माइनस ना, सही से देख लीजिएगा। c2 कितना है, c2 3, c2 सॉरी c2 -8, a1 कितना है 2, माइनस -8 गुने 2 बराबर, ठीक है। उसके बाद बताइए 1 है ना, कितना देख लीजिए, a1 और b2, है ना, a1 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 और b2, यही ना। तो 2 गुने 2, ठीक है, माइनस ना, बताइए कितना
A2 और B1, A2 कहाँ है, A2 और B1 यही ना। तो 3 गुना में 1 हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, x बट्टा में -8 और यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस ना, 5 दूनी 10 हो गया और 110 लिखा गया था ना। चलिए अब ठीक है। चलिए y अब बट्टे कितना होगा, -15 और फिर देखिए 8 दूनी 16, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, 16 हो जाएगा। हाँ, और बराबर 1 बट्टा में 4 और -3 यही ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बट्टे कितना 2 अब बराबर y बट्टे 1 अब बराबर y बट्टे यदि 1 बट्टे 1 यही ना, यहाँ से इसे घेर दीजिए। आएगो x बट्टे 2 बराबर लिखिए 1 बट्टे 1, यहाँ y बट्टे 1 बराबर 1 बट्टे 1, तो तिरछा तिरछी गुना तो x बराबर 2 और y बराबर 1 है ना। तो कितना हो जाएगा, अतः अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये दोनों आंसर हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया। कितना आता है, 2 और 1 यही होगा ना। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाकी तो अब लग रहा है कि बन जाएगा। छाप रही थी कहा, हाँ कॉपी दिखाइए तो। चलिए देखिए, ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। पहला ही देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि अनेक हल होगा, क्या बोल रहा है, अनेक हल होगा। तो अनेक हल होगा एक मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पर हम लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिएगा, ए और बी है ना, यही क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण को लिखते हैं। उसके बाद आपको आराम से बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए आपका समीकरण कितना दिया गया है, ए हाँ 2x प्लस 3y बराबर 7 ना, तो -7 करते हैं बराबर 0 कर दिए। बोलिए समीकरण कितना हो गया आपका, इतना हो गया ना। आए हाँ, उसके बाद लिखेंगे हम कि a माइनस बी और उसके बाद कितना है x है ना, अब प्लस a प्लस बी वाई है। आए और बराबर में तो ई पट्टी लेके चलाइए, -3 ये हो जाएगा, अब फिर माइनस बी हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, समीकरण 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए a1 आपका कितना होगा से बताइए। तो a1 हो जाएगा 2, b1 कितना होगा 3, b1 कितना होगा 3 तथा c1 कितना होगा -7। यहाँ तक सही है। हाँ, तथा अब लिखेंगे हम a2 कितना होगा a माइनस बी, यही होगा ना। हाँ, अच्छा, और b2 कितना होगा a प्लस बी, यही ना। अच्छा, तथा c2 कितना होगा, तो -3a माइनस बी प्लस 2 इतना होगा। समझ गए। अभी क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि अनेक हल होगा वो स्थिति में, यही बोल रहा था ना कि अनेक हल होगा वो कंडीशन में। तो चलिए, अनेक हल होता है, अनेक अनेक हल होता होता है कब, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही कंडीशन में होता है ना, यही कंडीशन में होता है ना। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर a1/a2, तो यहाँ पर a1 है 2 और a2 कितना है a माइनस बी, इसको बैठाएंगे, बैठाएंगे ना। हाँ, तो चलिए बैठा दें। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा, दिखाई देगा। चलिए पहले इसको उतारिए, उसके बाद बताते हैं, ठीक ना।
चलिए हमको क्या करना है, तो एक अथी ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, अब बैठाते हैं। ए का मान मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलिए यहाँ 2 रख लेते हैं, ठीक। अच्छा A2 का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, A माइनस बी बराबर, और उसके बाद क्या है, तो B1 मेरा कितना है, तो B1 है 3, B2 कितना है मेरा, तो A प्लस बी बराबर C1 कितना है, ठीक, और C2 कितना है, -3A माइनस बी प्लस 2, यही ना। चलिए यहाँ तक दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे घेर देंगे, ठीक, घेरेंगे ना, और घेरने के बाद 2/A माइनस बी बराबर वो ना -3A माइनस बी प्लस 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा, ठीक। ऐसा तिरछा तिरछा गुना -7A माइनस माइनस प्लस 7B, यही ना, बराबर। यहाँ पर गुना करते हैं, 2 से गुना, तो 3 दूनी 6 माइनस 6A और माइनस 2B है ना, 2B और फिर प्लस 2 दूनी 4, यही होगा ना। वहां पर ध्यान कम दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, -7A हो जाएगा, आप प्लस 6A, आप प्लस 7B होगा, आप प्लस 2B और बराबर 4। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, तो -A होगा, होगा ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा, प्लस 7 2 9B बराबर 4 होगा। समीकरण 1 हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 3/A प्लस बी बराबर -7/-3A माइनस बी प्लस 2, यही ना। अब बताइए गुना करते हैं, तो -7A और -7B बराबर, गुना करते हैं -9A और -3B और प्लस 6। आगे बढ़ते हैं, तो -7A और प्लस 9A -7B और प्लस 3B और कितना बराबर 6 रहने देते हैं पट्टी। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो ये 2A हो जाएगा है, माइनस 4B बराबर 6। देख लीजिए एक बार कि गलत ना है। देखिए अब आप लोग यहाँ से नहीं बना लीजिएगा A और B के मान, बोली बन जाएगा यहाँ से। ये तो सिंपल में है, खाली क्या करना है, समीकरण निकालना है, बन जाएगा यहाँ से, बनेगा ना। कोई बोल ही नहीं रहा है, तो A या B के मान निकल जाएगा आपका। चलिए आगे देखो, आगे कुछ, एक मिनट देख लेते हैं। आगे भी देखिए, आपका के वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा कौन कंडीशन में होता है कि कोई हल नहीं होगा, A1/A2 उसके बाद बराबर B1/B2, हाँ, नॉट इक्वल C1/C2। एकर हिसाब से क्या करना है आपको, के मान निकालना है। क्या करना है, के मान निकाल देना है, समझ गए। तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी हम कल खत्म कर देते हैं, क्योंकि आज तो नहीं काम है ही, चलते हैं।